हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं दोस्त कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे, जहां पर भी होंगे आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और समय निकाल करके आप लोग स्पोर्ट्स टॉक भी देख रहे होंगे। लगातार आप लोग कहते थे कि आइए साथ में बातचीत करेंगे, तो भाई मैंने कहा कि एक जोरदार टॉपिक लेकर के आता हूं, क्योंकि इस समय टेस्ट मैच में हार के बाद हर तरफ से देखें तो क्रिटिसिज्म चल रहा है भारतीय टीम का, जो कि बिल्कुल जायज सी बात है, होना भी चाहिए। 2012 से लेकर के 2024 तक टेस्ट मैचेस में मेरे ख्याल से 2 साल उस समय महेंद्र सिंह धोनी भी कप्तान थे, उसके बाद विराट कोहली ने कप्तानी की, देन आपके रोहित शर्मा ने कप्तानी की। लेकिन 12 सालों में हम एक बार भी टेस्ट सीरीज अपने घर पर नहीं हारे, यह बात बिल्कुल फैक्ट है। 12 साल, 2012 में हम हारे थे जब इंग्लैंड ने हमें हराया था, उसके बाद हम नहीं हारे। जैसे मैंने आपको 3 बड़े कप्तान का नाम दिया, ये अपने महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, सबसे ज्यादा उन्होंने कप्तानी की उस एरा में, और उसके बाद कुछ कप्तानी रोहित शर्मा ने की, लेकिन एक बार भी हम नहीं हारे। लेकिन 2025 आते ही रोहित शर्मा की कप्तानी में हम न्यूजीलैंड के खिलाफ में 3-0 से हारते हैं। एंड देन ऑफ कोर्स अब शुभमन गिल की कप्तानी या फिर ऋषभ पंत की कप्तानी, दोनों ने एक एक मैच में कप्तानी की और हमें 2-0 से हार का सामना करना पड़ा। कप्तान कौन था वो मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कि टीम इंडिया हार गई। अब चौतरफा बयान इस समय आ रहे हैं, लेकिन एक नया फरमान भी जारी कर दिया गया है कि भाई अगर ऐसा है तो भारतीय टीम जो है वो ना खेले टेस्ट मैच भारत में, क्योंकि आप लगातार हार रहे हैं। तो कहां खेले भारतीय टीम टेस्ट मैच, मतलब अपने घर में भारतीय टीम टेस्ट मैच ना खेले। यह तो एक ऐसी बात हो जाएगी जो कि सरकास्टिक वे में भारतीय टीम के लिए इससे ज्यादा बड़ी बात क्या कही जाएगी। किसने दिया है यह बयान, किसने यह सुझाव दिया है, इसके पीछे क्या तर्क हो सकता है, ये तमाम चीजों के इंफॉर्मेशन के साथ में मैं आ चुका हूं। वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा दोस्तों, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि जब भी आप लोग जुड़ते हैं मुझे मजा आता है और आप लोगों के कमेंट्स भी मैं लेता हूं। आप लोगों ने रिसेंटली सुना होगा हमारे गौतम गंभीर वर्सेस श्रीकांत सर, जो पूर्व चयनकर्ता 1983 में वर्ल्ड चैंपियन टीम के सदस्य थे, सलामी बल्लेबाज थे। दोनों के बीच में कहीं ना कहीं टसल एक तरीके से चला है। हाल ही में जब बयान दिया था श्रीकांत ने, उनने एक सवाल कर दिया था कि भाई हर मैच में क्यों खेलते हैं, हर टीम में क्यों जगह बन जाती है हर्षित राणा की। तो उस पर गौतम गंभीर ने कटाक्ष करते हुए कहा कि वो अपने मेरिट पर खेल रहे हैं, अपनी मेहनत से खेल रहे हैं, उनके पिताजी कोई चयनकर्ता नहीं, उनके पिताजी कोई एक्स क्रिकेटर नहीं है। हर्षित राणा के बारे में उन्होंने कहा। लेकिन उसके बाद से लगातार सवाल जो हैं वो दोनों तरफ से पूछे जा रहे हैं, और इस बार सवाल कर दिया श्रीकांत सर ने, क्योंकि भारतीय टीम को 2-0 से हार का सामना करना पड़ा है। और उन्होंने कहा है कि एक तरफ तो कहा जाता है कि पिच जो है वो जैसे हम चाहते थे वैसी पिच मिली, तो हम ईडन गार्डन्स कोलकाता में हार गए। दूसरी तरफ गुवाहाटी में जो ठीक ठाक पिच थी, बेहतर पिच थी, ऐसा नहीं था कि वहां पर बैटिंग करना बड़ा मुश्किल था, तो वहां पर भी हम हार गए। तो श्रीकांत सर ने, अब क्या कहोगे इस हार के बाद में, गौतम गंभीर की टीम हारी है ये, क्योंकि उनकी देखरेख में टीम खेल रही थी। उन्होंने एक कटाक्ष सरकास्टिक वे में कह दिया कि भाई जब आप अपने घर पर जीत ही नहीं रहे हो, न्यूजीलैंड ने आपको हरा दिया, साउथ अफ्रीका ने आपको हरा दिया, तो फिर आप अपने घर पर क्यों खेलते हो। उन्होंने कहा कि जाओ इंग्लैंड में खेलो, क्योंकि इंग्लैंड में आप बार बार कह रहे हो कि हमने 2-2 की बराबरी की, 2-2 की बराबरी की, तो फिर इंग्लैंड में ही टेस्ट मैच खेलो। इंडियन समर्थक जो हैं वो भी इंग्लैंड पहुंच जाएंगे मैच देखने के लिए, छुट्टियां मनाने के लिए, और इंग्लैंड में बहुत सारे इंडियंस रहते भी हैं, तो उनको भी इंटरटेनमेंट मिल जाएगा कि मैच हो रहा है इंग्लैंड में। मतलब एक तरीके से श्रीकांत सर का कहना है कि भाई न्यूट्रल वेन्यू पर खेलो, इंग्लैंड आपने अच्छा किया तो इंग्लैंड में ही खेलो, इंडिया में खेलने की जरूरत नहीं। अब यह संभव नहीं, आपको भी पता है, यह बिल्कुल भी संभव चीज नहीं है कि भारत जो है अपना टेस्ट मैच न्यूट्रल वेन्यू पर खेले, ऐसा होगा नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि हम यहां से इंप्रूव नहीं करेंगे, 100% इंप्रूव करेंगे। लेकिन इस समय मैं आपको यह बताने के लिए आया हूं कि चौतरफा इस समय हमला हो रहा है भारतीय टीम के ऊपर में। हम सब ने क्रिटिसाइज किया, और बिल्कुल जायज बनता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि 2012 से लेकर के 2024 तक हम हारे नहीं यार टेस्ट सीरीज, विराट कोहली, MS धोनी, रोहित शर्मा की कप्तानी में। बट अचानक ही 2 साल, मतलब 1 साल में 2 बड़ी सीरीज हम हार चुके हैं, और 5 में से 5 टेस्ट मैच, मतलब 3 न्यूजीलैंड के खिलाफ में, 2 साउथ अफ्रीका के खिलाफ में, बड़ी टीमों की मैं बात कर रहा हूं। मैं
मैं वेस्ट इंडीज की नहीं बात कर रहा हूं, मैं बांग्लादेश की नहीं बात कर रहा हूं जिनके खिलाफ में हम जीते हैं। तो ये सवाल तो लोग जो पूछ रहे हैं वो जायज है, क्योंकि परफॉर्मेंस उस तरीके का हुआ नहीं। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये भी सवाल है कि ये तो श्रीकांत की बात होगी भाई, कि क्या बीसीसीआई कोई एक्शन लेगा, क्या बीसीसीआई जो है वो क्या नए कोच को लेकर के आएगा। तो अगर आप मेरे से पूछेंगे, मैंने आपको सुबह भी एक न्यूज चैनल के प्रिंट मीडिया के हवाले से खबर दी थी, लेकिन वो मेरे को भी लगता है कि शायद इस समय आपको टेस्ट मैचेस खेलने नहीं है। ठीक है, आपका जो टेस्ट मैच होगा मेरे ख्याल से अगस्त में होगा 2026 में, तो उसके लिए आपको 7-8 महीने का समय है भाई। उससे पहले आप अब सारे T20 मैचेस खेलोगे। T20 कुछ ओडीआई मैचेस भी हैं, साउथ अफ्रीका के खिलाफ में 3 ओडीआई मैच है, 3 न्यूजीलैंड के खिलाफ में है, और मैक्सिमम T20 मैचेस है। फिर T20 वर्ल्ड कप है, फिर आईपीएल है, उसके बाद शायद जाकर के आपको खेलना है श्रीलंका में टेस्ट मैच। मोटे तौर पर यही आपका शेड्यूल है। मुझे लगता है कि इस समय बीसीसीआई इज मोर कंसर्न कि हमें किस तरीके से T20 टीम को वर्ल्ड कप के लिए तैयार करना है। तैयारी क्या, जो तैयारी हो चुकी है उसी के आधार पर आगे लेकर के चलना है, और इस बात को लेकर के कंसर्न होगी कि जो झटके इस समय टेस्ट मैचेस में लगे हैं, अगर हम T20 में बेहतर करते हैं, अगर वर्ल्ड कप में शानदार परफॉर्मेंस रहता है, तो क्या हम रिकवर कर पाएंगे। एक्चुअली तीनों अलग अलग फॉर्मेट है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन स्टिल जब आपको टेस्ट मैचेस में बहुत बड़ा झटका लगता है, उसके बाद अगर मान लीजिए वर्ल्ड कप आ गया, बड़ा इवेंट है, और अगर आपने उसमें जाकर के जीत दर्ज कर ली, तो आप पीछे की चीजों को भूल जाते हैं, जो कि रिकवरी करने के लिए आपके लिए भी अच्छा है, टीम में भरोसा जगाने के लिए बहुत अच्छा है। कोच को इस समय कॉन्फिडेंस चाहिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। किसी भी खिलाड़ी से ज्यादा कोच को इस समय कॉन्फिडेंस चाहिए भाई लोगों। आप लोग भी एग्री करेंगे तो जरूर वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग मानते हो कि नहीं मानते हो इस बात को। और मेरे को भी लगता है कि ठीक है, अब जितना क्रिटिसिज्म, जितना सवाल करने थे कर लिए गए हैं गौतम गंभीर से, अब हमें भी शांत हो जाना चाहिए, एंड वी नीड टू आस्क क्वेश्चन टू द सेलेक्टर्स। चयनकर्ताओं से भी सवाल करने चाहिए हमें। अभी हम टेस्ट मैच हारे हैं, T20 वर्ल्ड कप आना है, और ये आखिरी सीरीज है आपकी साउथ अफ्रीका के खिलाफ में, जहां पर कि आप कुछ टेस्ट कर सकते हो, क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ में जो आप T20 टीम चुनोगे, वो वही टीम होगी जो कि वर्ल्ड कप के लिए चुन ली गई होगी। जो मतलब वर्ल्ड कप में खिलाड़ी चुन लिए गए होंगे वही खेलेंगे आपके लिए, क्योंकि वर्ल्ड कप की शुरुआत 7 फरवरी से है, और आपका जो T20 मैच है अगेंस्ट न्यूजीलैंड वो शायद 18 या 19 जनवरी से है, और वर्ल्ड कप की टीम आप 1 महीने पहले चुनते हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको किसी भी हाल में वर्ल्ड कप के लिए टीम 6 जनवरी तक चुन लेना है। तो आप वही टीम चुनोगे जो आपके लिए वर्ल्ड कप में खेलेगी। तो जो भी आपको चेंजेस करने हैं अजीत अगरकर सर, आप इसी टूर्नामेंट में करो, अभी भी मौका है। बहुत स्लॉट्स हैं जिसको लेकर के चर्चा होंगी, और जो अब ये बातें नहीं चलेगी कि यार इधर उधर कुछ भी जोड़ तोड़ करके वर्ल्ड कप में फंस जाएंगे। इंग्लैंड की अच्छी टीम है, साउथ अफ्रीका की अच्छी टीम है, न्यूजीलैंड की अच्छी टीम है, ऑस्ट्रेलिया की अच्छी टीम है, अफगानिस्तान अच्छी टीम है। हमें सीरियस होकर के काम करना पड़ेगा। बाकी देखते हैं, अब देखते हैं यार, टेस्ट मैचेस में तो हालत खराब हो गई है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जाने का सपना ऑलमोस्ट टूट चुका है। मैथमेटिकली अभी भी पहुंच सकते हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे, बट स्टिल देखते हैं कि यार ओडीआई और T20 में हम किस तरीके से रिकवर करते हैं। साउथ अफ्रीका को बुरी तरीके से हराएंगे तो शायद कुछ बेहतर होगा। बाकी आपका क्या कहना, आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा।